हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, माता द्रौपदी के अंतिम प्रश्नों का क्या उत्तर दिए भीष्म पितामह और पापी लोगों की क्या पहचान बताई, आज हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब बात समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, हम अपने विषय पे चलते हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और सभी पांडव पितामह भीष्म से प्रश्न पूछने के लिए जहां वो मृत्यु शैया पे लेटे थे, वहां पर सभी पांडव गए और सभी पांडव पितामह भीष्म से अपने अपने प्रश्न पूछ रहे थे और पितामह भीष्म उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तब माता द्रौपदी उनके बातों को सुन के हंस पड़ी। तब पितामह भीष्म बोले कि बेटी, तुम एक प्रतिष्ठित कुल की बहू हो, तुम्हें इस तरह से बीच में हंसना शोभा नहीं देता। तुम हंस रही हो तो किस कारण से हंस रही हो? क्या तुम्हें कोई पुराना बात याद आ गया या फिर मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं है? बीच में हंसना सही बात नहीं है। तो इस पर माता द्रौपदी बोली कि हे पितामह, अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, धर्म की बात बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपका धर्म कहाँ था? उस समय आपकी ये बातें कहाँ थी? उस समय ये आपका ज्ञान कहाँ था जब कौरवों की सभा में मुझे घसीटते हुए लाया गया? उस टाइम मैं आपसे उतना विनती की, मुझे बचा लीजिए। मैं सबसे विनती की, मुझे बचा लीजिए, पर आपने कुछ नहीं बोला, इसीलिए मैं हंस पड़ी। इसीलिए मैं आज आपके बातों पे हंस पड़ी कि उस समय ये ज्ञान आपका कहाँ था। तब भीष्म पितामह बोले, हे वसुंधरे समान सहनशील द्रौपदी, उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था। उस अन्न का दोष मुझ में इतना गहरा था कि मैं धर्म को सही रूप में समझ ही नहीं पाया। अब मैं मृत्यु शैया पर हूँ और वह अन्न मुझसे दूर हो गया है। तब मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब मैं धर्म को भली भांति समझ पा रहा हूँ। इसलिए मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरे अंदर कौरवों का अन्न था और आज मेरा वो अन्न समाप्त हो गया है। आज वो अन्न पच चुका है और मैं मृत्यु शैया पे लेटा हूँ। इसलिए आज मेरा बुद्धि निर्मल हो गया है। इसलिए मैं आज ऐसी बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, अन्न का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। इसलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है और कैसा खाना खाना है, क्योंकि इस अन्न का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए आप भी सही अन्न, शुद्ध अन्न खाएं, सात्विक खाएं और भगवान को समर्पित करके खाएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको खाना कैसे बनाना चाहिए, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तब आपका मन निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा, आपका फैसला करने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसमें क्षमता होगा और सब सही होगा। इसलिए खाना में ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको कैसे बनाना है। और वहीं भीष्म पितामह ने पापियों का पहचान कुछ इस प्रकार बताई, जो कुछ मुख्य बातें आपको मैं बताने जा रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, जो धर्म जानकर भी अधर्म का समर्थन करे वह पापी है। पॉइंट नंबर 2, जो स्त्री का अपमान करे या उस पर अत्याचार करे वह महापापी है। पॉइंट नंबर 3, जो राजा अन्याय करे या अन्याय को देखकर चुप रहे वह पाप का भागी है। पॉइंट नंबर 4, जो लोभ, मोह, क्रोध, मद और मत्सर में डूबा हो वह पापी है। पॉइंट नंबर 5, जो अपने लाभ के लिए सत्य का त्याग करे वह भी पापी है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह पापियों का लक्षण ये बताएं, जिसमें मैं कुछ मुख्य आपको बताई हूँ। अगर आपके अंदर भी ये
है तो इसका त्याग कर दें और सत्य को अपनाएं और धर्म को अपनाएं और भगवान से प्रेम करें, भगवान से प्रीति करें, भगवान का नाम जप करें, फिर सब कुछ अच्छा होगा। सत्य के राह पे चलें, मर्यादा के रास्ते पे चलें, जो गलत है उसको त्याग कर दें। अगर गलत का त्याग कर देंगे तो फिर आपके साथ गलत नहीं होगा। गलत इसलिए होता है कि इंसान करता गलत है और चाहता सही है, तो फिर जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। अगर आपको जो चाहिए आप वो करने लगेंगे तो आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगा। और ध्यान रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जितना हो सके उतना आप जपिए, फिर आपका सब सही होगा। घबराइए मत, परेशान मत होइए, हर अंधेरा का सुबह होता है। माता द्रौपदी की इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी की सीख को आप अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को ज़रूर परिवर्तित करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, सुन के अपने जीवन में उतारने से होता है। इसलिए मैं आशा करूंगी कि आप इस कहानी के सीख को ज़रूर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।